हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 सितंबर 2022 को CGTET का एग्ज़ाम होने वाला है। हमने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 20 प्रश्नों की श्रेणी आपके सामने लाए हैं, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सहायता देने वाले हैं। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न, बी है म, सी है द और डी है ध। तो इसका सही उत्तर होगा म। अगला प्रश्न है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? पहला ऑप्शन है संदेश सूचक वाक्य, दूसरा है विधानार्थक वाक्य, तीसरा है संकेतार्थक वाक्य और चौथा है इच्छाबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर होगा विधानार्थक वाक्य। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 33 प्रश्न। 33वां प्रश्न जो है वो है, निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक है। पहला है दशानन, दूसरा है लुप्त पद, तीसरा है प्राप्तोदक और चौथा है उपहृतपश। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दशानन। प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रश्न नंबर 34 में आते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हों। ऑप्शन ए है आँख के अंधे गांठ के पूरे, बी है मान न मान मैं तेरा मेहमान, सी है गंगा गए गंगादास और डी है आप काज महाराज। इसका सही उत्तर होगा आँख के अंधे गांठ के पूरे। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 35 में आते हैं। मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया और डी है अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 36 में आते हैं हम। मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या संक्षिप्त वाक्य। इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशेषण। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य है आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। इसमें कौन सा विराम चिन्ह का लोप है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अर्धविराम, बी है आश्चर्य सूचक चिन्ह, सी है अल्प विराम और डी है पूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पूर्ण विराम। प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 39 प्रश्न। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है तद्भव शब्द, बी है विदेशी शब्द, सी है तत्सम शब्द और डी है देशज शब्द। इसका सही उत्तर होगा तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? इसका सही उत्तर होगा यह लोकोक्ति है। प्रश्न नंबर 41 की तरफ आते हैं। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अवितत, बी कृतांत, सी अमर्ष और डी मृषा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 42, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे ऑप्शन ए है संयुक्त स्वर, बी है दीर्घ स्वर, सी है संधि स्वर और डी है मूल स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त स्वर। प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं प्रश्न नंबर 43 में। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है।
एक डैश का चिन्ह है जो वो है लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। पॉकेट मार शब्द में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 45 देखिए। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? ऑप्शन ए, आकाश पाताल एक कर गया। ऑप्शन बी, अपना सा मुँह लेकर रह गया। ऑप्शन सी, अपना उल्लू सीधा करने लग गया। या ऑप्शन डी, उल्टी गंगा बहाने लगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए अपना सा मुँह लेकर रह गया। प्रश्न नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए, लज्जित करना। बी, स्वागत करना। सी, सावधान करना। या डी, क्रोध से देखना। इसका सही उत्तर होगा क्रोध से देखना। प्रश्न नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। कहो रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। डी है जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। भगवत गीता में संधि है। ए, विसर्ग संधि। बी, स्वर संधि। सी, व्यंजन संधि और डी, गुण स्वर संधि। इसका सही ऑप्शन होगा सी, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 49। अनुकरणी में लगा है प्रत्यय। ए, अनु। बी, करण। सी, ई या डी, ई। इसका सही उत्तर होगा डी, ई। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं हम। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए, द्वंद्व। बी, द्वंद्व। सी, द्वंद्व या डी, द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा डी, द्वंद्व। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।